जय हिंद साथियों, आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस आनंद एकेडमी कोचिंग के प्रांगण में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और आज 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के उपलक्ष्य में एक छोटा सा यानी 1 बिलियन तक हम पहुंचेंगे। चलिए आज हम इस 1000 सब्सक्राइबर पूरा के उपलक्ष्य में केक काटेंगे और आप सभी को ये केक दिया जाएगा, आप खाएंगे और इस आनंद एकेडमी परिवार को ऐसे ही आगे आप बढ़ाएंगे। चलिए, और हमारे सभी स्टाफ सर लोग से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को ऐसे ही सही बनाएं। धन्यवाद सभी स्टाफ सर। चलिए, यहाँ आज 1000 सब्सक्राइबर की जो के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप लोगों का ये जो अभूतपूर्व सहयोग है, इसके लिए आनंद सर और उनकी तरफ से मैं भी आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो एक सब लोग मिले आगे जाएगा और आप लोग करेंगे सहयोग, क्योंकि यहाँ आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। अकेले नहीं है, सब का भाई। चलिए, पहले सर को खिलाया। हैप्पी बर्थडे। एकदम सही रहे। आप देखा चंदन सर जी का रमा सर जी। हिंदी वाले सर के राहुल सर कहाँ गए भाई? बोले रात है देखा राहुल सर जी रात है अपने पहुंच गए। वीडियो ना नहीं विद्यालय जाना सभी को। राहुल सर के लिए ताली बजा दीजिए भाई। आप लोग को सम्मुख चंदन मिश्रा सर आप लोग को 2 बातें बताएंगे, इनके विचार को सुनिए। आचार्य चंदन मिश्रा सर, आइए। सभी छात्र बैठ जाइए। 2 मिनट। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को और अपने छात्र मित्रों को दिल से
आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वह मोमेंट, जिस मोमेंट के लिए यह इतनी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उस मोमेंट के लिए एक शब्द है। हर रोज हर नए अवसर पर, हर रोज हर नए अवसर पर अब याद तुम्हारी आती है, नैनों से नीर लुढ़क पड़ते बेबस छाती फट जाती है, बेबस छाती फट जाती है। इस महा खुशी में आनंद सर जी ने जो कीर्तिमान हासिल किया है, उसके लिए मैं सदा उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उनके पूरे शब्द को, उनके पूरे इस जर्नी को एक शब्द में पिरोने की कोशिश करता हूँ। खोकर पाने का मजा ही कुछ अलग है, खोकर पाने का कुछ मजा ही अलग है, रोने के बाद मुस्कुराने का तो मजा ही कुछ अलग है। हार तो जिंदगी का एक सपना है दोस्त, हार कर जीतने में मजा ही कुछ अलग है, हार कर जीतने में मजा ही कुछ अलग है। और एक सर बात अवनीश सर जी ने कहा था, शिक्षा, और वास्तव में शिक्षा हुआ है कि जो शिक्षा केवल एक सफल हो जाना शिक्षा नहीं है। शिक्षा, शिक्षित व्यक्ति उसको कहते हैं जिसमें इंसानियत का समावेश हो, और किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो बनाए उसे इंसान कहते हैं, यूं भरने का पशु भी पेट अपने आप भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कुछ आज जो सफलता मिली है उसके लिए मैं आनंद सर को कहना चाहूँगा, हम सफल हैं, किंतु अभी आनंद सर के सपने अधूरे हैं। ये पांडव मस्जिद मत समझो, ये मन के मंत्र न पूरे हैं, अभी ये मन के मंत्र न पूरे हैं। आइए आनंद सर के सम्मान में एक श्लोक। ददतु तरवः पुष्पैर्घ्यं फलैश्च मधुसूतः कलमविरलं रजत्कण्ठा प्रवान्तो वनानीलाः। क्यों? पुनरिदयं देवो रामं स्वयं वनमागता। बहारों फूल बरसावो, मेरा यह राम आया है, फूल बरसावो, मेरा यह राम आया है, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरा यह राम आया है। क्यों? लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरा यह राम आया है। लास्ट में पूरे गुजरों के लिए, तुम जीवितम त्वमसि में हृदयं द्वितीयं, तुम जीवितम त्वमसि में हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमंगे, इत्यादि प्रियसतई परहृदमुग्धाम् आनंदनेन जडतां पुनरास्तनोति, आनंदनेन जडतां पुनरास्तनोति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य चंदन मिश्रा सर।
ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके सम्मुख हम राहुल सर को बुलाते हैं और जब हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं तो इनके विचारों को आप सुनिए। आइए राहुल सर। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं सभी प्रिय छात्र छात्राओं का मैं अपने हृदय की गहराइयों से सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज का यह जो फंक्शन रखा गया है वह आनंद एकेडमी यूट्यूब चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद आज उसी के खुशी के उपलक्ष्य में यह फंक्शन रखा गया है। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, प्रेरक गीत गाने से पहले मेरा सबको नमस्ते। चलिए देखिए, एक शिक्षक की मनोकामना क्या होती है अपने विद्यार्थियों से, हम सिर्फ उसी को एक गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो उसमें त्रुटि हो उसको क्षमा करने का प्रयास करिएगा। पढ़ लिख के तुम आगे बढ़ना है ये मेरी तमन्ना, पढ़ लिख के तुम आगे बढ़ना है ये मेरी तमन्ना, ऐसे ही पढ़ते रहना सदा, ऐसे ही पढ़ते रहना सदा, ऐसे ही पढ़ते रहना सदा, ऐसे ही पढ़ते रहना सदा। जब भी तुमको सुस्ती सताए उसको दूर भगाना, जल्दी उठना ब्रश को करना रगड़ रगड़ के नहाना। जब भी तुमको सुस्ती सताए उसको दूर भगाना, जल्दी उठना ब्रश को करना रगड़ रगड़ के नहाना। लेकिन देरी से उठने की कभी न कोशिश करना, लेकिन देरी से उठने की कभी न कोशिश करना, ये आलस्य होता दुश्मन बड़ा, ये आलस्य होता दुश्मन बड़ा, ऐसे ही पढ़ते रहना सदा, ऐसे ही पढ़ते रहना सदा। बस आज के लिए इतना ही। और कम से कम आप लोग जो है, जो भी शिक्षार्थी या अन्य अध्यापक आए उनका आप लोग जो है तालियों से स्वागत करिए। तो जो लोग ताली नहीं बजाते हैं कम से कम उनके लिए भी एक पंक्तियाँ कहता हूँ मैं। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। सर्वप्रथम हम माँ जगत जननी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और इस गुलाबी नगरी के आनंदमय आंगन में आप इस आनंद रूपी वृक्ष के परिवार के सभी फलीभूत होते हुए हमारे साथी गणों का मैं इसके साथ मैं यहाँ पे इस संस्थान में जितने भी विद्युत शिक्षक समाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन सबका भी मैं अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूँ, सहृदय करता हूँ। और इसी के साथ इस आनंद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का भी इतना जो प्रोत्साहन हुआ है उसका भी हम ये चाहते हैं कि आप लोग ने जो सहयोग और सानिध्य दिया है, इसलिए फिर से एक बार हृदय से आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं हम। आपको मैं ये बता दूं, बस थोड़ी सी
संक्षिप्त बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि शिक्षा, आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो शिक्षा एक ऐसा बल है, ऐसी ताकत है कि जहां पर आप रहेंगे हमेशा आपकी जो चेहरे की लालिमा है वो हमेशा दिखती रहेगी। कारण यह है कि आपसे अगर पूछा जाए कि इस विश्व में, विश्व की बात करता हूं, कि सबसे सर्वोपरि या सबसे अच्छा सा धन कौन सा है, तो शायद आपके ध्यान में आएगा पैसा, या फिर हो सकता है कि आपके ध्यान में आ जाए कि गोल्ड, या फिर हो सकता है कि सब आपके ध्यान में आ जाए कि कोई अस्त्र या शस्त्र हो, इसके बल से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मान्यवर आपको बता दूं कि अगर आप पैसा रखे हैं तो 11 साल बाद उसका विलय हो जाता है। ये संस्कृत का श्लोक पढ़ा होगा आपने, 6, 7, 8 में है। और अगर आपके पास गोल्ड है तो वो भी एक निश्चित समय में खत्म हो जाएगा, और अगर आपके पास वेपन्स है, शस्त्र है, तो वो भी एक निश्चित समय बाद खत्म हो जाता है, कि जैसे कि 1857 की क्रांति में खत्म हो गया था, आग लगा दी गई थी पूरे बुलेट जो असेंबली थी। तो उसी तरह, लेकिन अगर शिक्षा की बात कर ले हम, तो शिक्षा ऐसा धन है, ना तो कभी नष्ट होगा, ना तो कभी खत्म होगा, और ना ही कोई आपका उसका बंटवारा कर सकता है। तो मेरा बस इतना अभिप्राय है कि आप पढ़ें, लड़े ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बात कही गई थी कि आपको पढ़ना है, लड़ना नहीं है। अगर आप लड़े तो पीछे हो जाएंगे, अगर आप पढ़े तो आगे चले जाएंगे। और शक्ति का शोषण नहीं होता मान्यवर, आपके पास शक्ति है तो आपका शोषण नहीं होगा, अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपका शोषण निश्चित है, होना तय है। आप उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक आप पावर में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक वंदन एवं अगले हम स्टाफ मेंबर अवनीश सर को बुलाना चाहेंगे, और इनकी बातों को आप सुनिए, और कोई भैया शोर मत मचाइएगा। अवनीश सिंह सर। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं जो अध्यापकगण हैं उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ आज आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखेंगे। जैसा कि यहाँ बहुत से विद्यार्थियों ने और हमारे अध्यापकों ने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उन्हीं बातों से मैंने कुछ सीख करके एक छोटा सा वो बना लिया है क्लिप, मैं उसी को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि एजुकेशन, तो एजुकेशन आप जब लेते हैं तो एजुकेशन से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? नौकरी? केवल ये मतलब होता है कि आप ग्रुप डी में चले जाएं और हथौड़ा लेके वहाँ स्टेशन पर घूम रहे हैं? ये कोई सफलता का पैमाना नहीं होता। एजुकेशन का जो मेन लक्ष्य होता है, वो पहला लक्ष्य होता है एक बेहतर इंसान बनना। और एक बेहतर इंसान अगर आप बन गए तो सफलता आपको झक मार कर कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए कि कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब नहीं पाते हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे तो कुछ ऐसे भी शख्स हैं, जैसे मैं 2-1 लोगों को जानता हूं, जैसे संदीप माहेश्वरी, या ऐसे ही कुछ और नाम है। 1-2 टीचरों का नाम आप ले सकते हैं, जैसे अवध ओझा सर। अगले हम स्टाफ मेंबर अवनीश सर को बुलाना चाहेंगे, और इनकी बातों को आप सुनिए, और कोई भैया शोर मत मचाइएगा। अवनीश सिंह सर। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं जो अध्यापकगण हैं उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ आज आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखेंगे। जैसा कि यहाँ
बहुत से विद्यार्थियों ने और हमारे अध्यापकों ने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उन्हीं बातों से मैंने कुछ सीख करके एक छोटा सा वो बना लिया है क्लिप, मैं उसी को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि एजुकेशन आप जब लेते हैं तो एजुकेशन से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? नौकरी? केवल ये मतलब होता है कि आप ग्रुप डी में चले जाएं और हथौड़ा लेके वहाँ स्टेशन पर घूम रहे हैं? ये कोई सफलता का पैमाना नहीं होता। एजुकेशन का जो मेन लक्ष्य होता है वो पहला लक्ष्य होता है एक बेहतर इंसान बनना, और एक बेहतर इंसान अगर आप बन गए तो सफलता आपको झक मार कर कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए कि कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब नहीं पाते हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे तो कुछ ऐसे भी शख्स हैं, जैसे मैं 2-1 लोगों को जानता हूं, जैसे संदीप माहेश्वरी, या ऐसे ही कुछ और नाम है। 1-2 टीचरों का नाम आप ले सकते हैं, जैसे अवध ओझा सर, आचार्य चंदन मिश्रा सर, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। वास्तव में आप दिल गदगद कर दिया आचार्य चंदन मिश्रा सर। आज इस आनंद एकेडमी कोचिंग में जो समस्त स्टाफ ये प्यार स्नेह दिखा रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोग को आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं साथी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसी क्रम में हम अपने फिजिक्स प्रेमी, कुछ लोग फिजिक्स लवर कहते हैं सर जी को, तो हम सत्यम विश्वकर्मा सर जी को बुलाना चाहेंगे। 2 मिनट इनकी बातों को आप सुनेंगे। इसके बाद हम आज 1000 सब्सक्राइबर के उपलक्ष्य में एक काटेंगे। इसके बाद बच्चे लोग अपना 2-2 मिनट बातें प्रस्तुत करेंगे। सत्यम विश्वकर्मा सर, फिजिक्स के टीचर। आनंद सर जी, सम्माननीय अवनीश सर, मिश्रा सर जी और राहुल सर और समस्त सर, प्यारे साथियों, एक उम्मीद है इस कोचिंग से जो आज सफलता मिली है वह आज की नहीं है। आप सोचेंगे कि चंद दिनों में इतनी जल्द सफलता केवल 1 महीने 2 महीने में किसी को मिल जाए, यह मुमकिन नहीं है। आप भी कुछ यहाँ विद्यार्थी ऐसे बैठे होंगे जो अपना भी यूट्यूब चैनल क्रिएट किए होंगे किसी भी क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं ना इसको, सब इसके बारे में जानते हैं कि मैं कुछ करने के लिए उस पे आया। मैं भी आया, यूट्यूब चैनल मेरा पहले से ही था, लेकिन मैं भी उस पे सफलता नहीं हासिल कर पाया। कुछ विद्यार्थी को यह भी पता है, ठीक। मैं कोरोना से पहले इस कोचिंग में आया और जस्ट 3 महीने बाद कोरोना आ गया। उसके बाद 2 साल मैं पढ़ाया यहाँ, लेकिन तब भी मेरा यूट्यूब चैनल था। लेकिन इस सफलता का राज जानते हैं कितना है? पूरे जब से कोचिंग स्टार्ट हुई है तब की है, पूरे 10 साल की है। जब भी कोई सफल हो जाता है तो आगे पीछे जो भी सोचते हैं कि यह तो ऐसे ही हो गया है, उसका नसीब बहुत अच्छा था, कुछ कर गया होगा, बहुत नसीब से जोड़ देते हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि एक कमरे में एक लाइट से, एक रूम में 10 बाय 10 के कमरे में वह कितना दिन रात मेहनत किया होगा। मैं बता रहा हूँ मैं फिजिक्स यहाँ पढ़ाने, मैं वास्तव में पढ़ने यहाँ आया था। और आपको मैं बता दूं, जो आज मैं बोल भी पा रहा हूँ, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ मेरा प्रथम क्लास था। शिशु जिसे हाफ में कह सकते हैं, आ रही बात समझ में? तो 5वीं क्लास 5 साल में यहाँ जो बैठे हैं, वहाँ जिस क्लास में मैं आया, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो पहली क्लास थी। और मैं बता दूं, 6वीं क्लास में जब मैं अपने स्कूल में था तो मुझे जबरन बुलाया गया कुछ बोलने के लिए। लेकिन जानते हैं उस समय क्या हालत थी?
हालत इस तरीके से थी कि धड़कनें तेज थी और पैर अपने आप, बाएं पैर अपने आप इधर उधर कर रहे थे, लेकिन मैं अनुभव नहीं कर रहा था। अनुभव इस तरीके से, मतलब अनुभव होने नहीं दिया विद्यार्थियों को जो भी मेरे साथ थे। मैं जब आगे गया तो मेरे हाथ पांव से ऐसे ऐसे कुछ एक्शंस होने लगे जिनको टीचर्स केवल देख रहे थे, विद्यार्थी नहीं देख रहे थे। तो पहली भूमिका ये थी वहां पहुंचने पर कि मुझे लगा कि उस दिन, लेकिन अभी विद्यार्थी कुछ अभी कह रहे हैं, पीछे से खोदते हैं, तुम जाओ ऐसा। यहाँ आज आप लिख के कुछ बोल देंगे तो जाहिर सी बात है आप आगे कुछ बोल पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन ये सोचिए कि आज ही का होगा तो कल हम कुछ अच्छा, कुछ विद्यार्थी अभी सोचते होंगे कि मैं आज नहीं, अगली बार जब बुलाएंगे सर तो मैं कुछ पक्का रट के आऊंगा, कुछ करूंगा। होता है ऐसा, होता है, सबके साथ होता है, लेकिन कोई नहीं करता है। लेकिन अगर वही 6वीं क्लास में मुझे जबरन टीचर न बुलाए होते ना, तो मैं भी आज यहाँ आने से अतरा रहा होता कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ करूं। तो जज्बा और जुनून केवल 3 ही शब्द से मिलकर बनते हैं। आ रही बात समझ में? केवल एक चीज आप अपने जिंदगी में त्याग दीजिए बस, जो मैं। आइए अनिल गुप्ता सर जो हमारे संस्थान में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और इनके विचार को आप सुनिए। अनिल सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबसे खुशी की बात है। क्यों एकत्रित हुए हैं? क्योंकि हमारे मैनेजर सर आनंद गुरु जी का जो ऑफिशियल चैनल है आनंद एकेडमी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, लगभग एक महीने से चला रहे हैं। सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आप लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि सहयोग से सभी चीज़ें होती है। कोई अकेला कुछ कर नहीं सकता। अगर अकेला कोई कुछ कर सकता है तो ऐसा ही पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश के लिए भी नाभिकीय संलयन की जरूरत होती है, तभी एनर्जी उससे रिलीज होती है। तो इस समय हम लोग एकत्रित होते हुए यहाँ पर सबसे खुशी की बात है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। किसी बात पे सभी ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। जितने भी स्टाफ है, चाहे एकेडमी के स्टाफ हो, चाहे यहाँ तैयारी के पढ़ाने वाले कंपटीशन लेवल के स्टाफ है, सबको धन्यवाद। और हम लोग आगे इस चैनल पर आएंगे अपने लेकर के। हम लोग लगभग 10 साल से इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं। इसी से एक बटेगा। सुनिए, पहले सब लोग पहले बैठ जाइए, अपने अपने स्थान बैठ जाइए। इसी क्रम में हम प्रियंका निषाद को बुलाना चाहेंगे। आइए अपनी बात को रखें और कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं। आइए प्रियंका निषाद जी, कार्यक्रम छोटे तो कुछ काम रहेंगे। अब आ जाओ अभी नाश्ता कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा, कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा। आनंद एकेडमी कोचिंग छोड़ोगे तो रोना पड़ेगा। कांटों को फूल बना देंगे, पंजों को कमल बना देंगे, मगर एकता नहीं हम हिंदुस्तानियों में, वरना अयोध्या में क्या पाकिस्तान में भी हम मंदिर बनवा देंगे। पानी तो सभी पीते हैं, पर डीजल कोई नहीं पीता। रात को सभी छूता है, पर रात को कोई नहीं छूता। डीजल पेट्रोल को कोई पी नहीं सकता, डीजल पेट्रोल को कोई पी नहीं सकता। हमारे आनंद सर को कोई छू नहीं सकता। टमाटर के रस को जूस कहते हैं, टमाटर के रस को जूस कहते हैं। गाना न गाने वाले लड़कों को कंजूस कहते हैं। एक रास्ते से 3 देश के लोग जा रहे थे, एक रास्ते से 3 देश के लोग जा रहे थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हिंदुस्तान देश के आदमी ने कहा, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पाकिस्तान देश के आदमी ने कहा, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी करती गुंडागर्दी, मेरे देश की लड़की। बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान देश के आदमी ने कहा, मेरे देश की अम्मा पकड़ के खम्बा नाचे, खम्बा खम्बा, मेरे देश की अम्मा। कपट कर्म को
हमको बचाना, नालिका बन जाओ न पानी, निर्मल गंगा जल ही बहाना। अपनी निगाह में हमें रखना, सीधे हमने राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीधे हमने राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पंग की नगरी में हुई मैंने, पंग की नगरी बाहों की गठरी हमारी, करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमसे राह तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। वाह 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 वाह। मुझे सोना बनाया है आपने, मेरी हस्ती को निखारा है आपने, मैं धन्य हूँ आपको गुरु पाकर, मेरे जीवन को संवारा है आपने। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दस्तावेज नए रास्ते दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाते हैं आप। धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर है जिनसे रोशन हुआ जमाना। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उन गुरु को मेरा सत सत प्रणाम। ए भाई ए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आर्या जी। चलिए इसी क्रम में हम सपनों को सच करने में मदद करें। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो जिसका खुद पर नियंत्रण है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जिसका खुद पर नियंत्रण है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। कोशिशें करते जाओ, सफलता मिलनी तय है। जीत चाहिए जीतने के लिए, हार के लिए एक डर ही काफी है। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। कई बार जिंदगी में बढ़ती जीत हासिल करने के लिए छोटी मोटी हार जरूरी है। चैन से नहीं बैठ सकते जनाब, नींद बेचकर ख्वाब खरीदना जरूरी। हम बायोलॉजी वाले हैं जनाब, हम बायोलॉजी वाले हैं जनाब। पहले लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम सर। इसी क्रम में हम स्टाफ सब हो गए ना। चलिए सबसे पहले हम श्रेया मिश्रा को बुलाना चाहेंगे। और एक अरे पहले बाद में चलो ठीक, बॉयज को सब दे दीजिए, लड़कियों को बाद में। जो लड़की जाना चाहती हैं कोई ले जाएंगे।
बॉयज को सब दे दिए। हाँ तो इसको अंकल लॉक कर दीजिए उसको। हाँ फिर ये रही कि लड़कियों को सब पहुंचाना भैया, ध्यान दीजिएगा उसको। हाँ चलिए, इसी क्रम में हम सबसे पहले श्रेया को बुलाना चाहेंगे, आए अपनी बातों को कहें। हाँ भैया देखिए, सबसे निवेदन है कोई अपने सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई शेयर नहीं करेंगे। यूट्यूब चैनल पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसको हम वहाँ पर सेंड करेंगे, आप लोग देखिएगा। अपनी तरफ से कोई सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग मत करिएगा, ओके। चलिए आइए श्रेया मिश्रा जी। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरों काजल लगी। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरों काजल लगी। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरों लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरों लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरों पायल पड़ी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरों पायल पड़ी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मन खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मन खड़ी। तीसरा मेरा कयाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गए। एक तो तू देवता है, दूसरों प्रियतम मेरो। एक तो तू देवता है, दूसरों प्रियतम मेरे। तीसरा तेरा रास रचाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इसी क्रम में देखिए भैया, कोई भी का प्रतियोगी छात्र घर भी नहीं जाएंगे। अभी आपके कोचिंग छूटने का समय 10:30 11 होता है।
तो 10-15 मिनट का कार्यक्रम मात्र और रहेगा। ये सभी सबको मौका मिलेगा और सब कहेंगे और खा के जाइएगा भैया। देखिए ज्यादा व्यवस्था नहीं कर पाए, अटेंडेंस जो भी हो पाया, हाँ तो खा के जाइएगा। और 10-15 मिनट मुश्किल से और कार्यक्रम चलेगा। इसी क्रम में आयुषी सर चलिए, चलो आ जाओ आयुषी सर, आप भी आइए। चलिए भैया बस आप लोग ये बेटा, चलो ठीक। डरिए नहीं, जो भी मैंने बातें हो आप प्रस्तुत करिए, कोई वो नहीं, अपना कार्यक्रम है। हाँ चलिए बेटा। दोस्त उसे बनाओ जिसका दिल सच्चा हो, उसे नहीं जो दिखने में अच्छा हो। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। दोस्ती वो है जो पानी में गिरे आंसू को भी पहचान लेती है। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं, बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरे, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो माँ बाप से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। अब हंसना नहीं, दिल में जुनून, दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक है। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक है। दुश्मन की जान निकल जाएगी, आवाज में इतनी दम है। ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा। प्लीज सर स्माइल कीजिए ना, हम सबको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी साहब। चलिए इसी क्रम में हम अपने भावी अध्यापक टेट की बारी और कोचिंग की रीढ़ और इन भावी अध्यापकों को हम बुलाना चाहेंगे। आइए सबसे पहले क्रम में हम अंजू विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं जो भटवा की धरती से। आइए अंजू, प्लीज वेलकम। आइए अपनी बातें रखो। आदरणीय गुरु और सभी मित्रों से नमस्कार। अरे मैं आपका लेक्चर है मैं गुरु के लिए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो माफ करिएगा आप सब। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल। लाख कीमती धन भूला गुरु है मेरे अनमोल। जब बंद हो जाएं सारे रास्ते तो नया रास्ता दिखाते गुरु। जब बंद हो जाएं सारे रास्ते तो नया रास्ता दिखाते गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना भी सिखाते गुरु। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। मैं आप सभी के सामने कुछ माँ के लिए दो लाइनें कहना चाहती हूँ। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। माँ जैसी
ऐसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। धन्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उनको सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इतना सम्मान दिए सर जी, और आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना तो हम सोच के भी नहीं आए थे। हमको लगा कि चल रहे हैं बस कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी। और पहुँचने के बाद जब देखें यहाँ पर जो इतना बढ़िया व्यवस्था की है सर जी, तो उसके लिए और 1000 सब्सक्राइबर के लिए सबसे पहले बहुत बहुत सर जी को हार्दिक बधाई। ऐसे ही सर जी आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और अपने गुरुओं के बनाए इसी रास्ते पर हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। और हमेशा जितने भी यहाँ पर हमारे सर हैं, जो सम्मान आनंद सर, अवनीश सर, घनश्याम सर, रमा सर, राहुल सर, चंदन सर और भी जो हमारे भावी सर हैं उनको भी नमन है, प्रणाम है। और ऐसे मुस्कुराते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रहिए हम पर भी, हम सब पर। और आपके आशीर्वाद से जल्दी यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे भाई बहन हैं अपने पैरों पर खड़े हों और जो जिम्मेदारी हमें आपको मिलती है समाज से, परिवार से, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएं। और बस इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजन बिंदु और उपस्थित समस्त छात्र एवं छात्राओं और हमारे मित्रगण और सहपाठीगण, यहाँ पर आनंद एकेडमी ऑफिशियल प्रोग्राम जो गुरु आनंद सर ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए सर जी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के लिए ज़रूर आएं। इस विषय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अन्य विषय के लिए भी आपको यहाँ पर बेहतरीन टीचर मिलेंगे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुजी अवनीश सर, इन्होंने बताया कि आप अपने विचार को ऊंचा रखिए। हम अपने विचार को बताना चाहते हैं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर होगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर होगा, आपका वक्त आया था हमारा दौर होगा। धन्यवाद। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। हम सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रुवानी है, गुरु के बिन को। आनंद एकेडमी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आनंद सर भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। इनके जैसा मैथ कोई नहीं पढ़ाता। बोलो और बोलो और बोलिए भाई।
नेटवर्क वही होते हैं जहाँ टावर होते हैं, नेटवर्क वही होते हैं जहाँ टावर होते हैं, ताली वही बजाते हैं जिनके हाथ में पावर होते हैं। चलिए बहुत बहुत एक इसे आप वहाँ रख दीजिए, बाद में हम बोलेगा तुम लोग अब इसको ऑफिस में रख दीजिए, बाकी लाके लड़की लोग वितरित करा दीजिए। ये भी हट बेटा। चलिए इसे देखिए आनंद एकेडमी कोचिंग प्रांगण में एक छोटा सा कार्यक्रम अचानक हुआ। यहाँ पर कोई अपने मन में न लेंगे सर जी हमको पहले इनवाइट नहीं किए। ये रात में अचानक बस प्लान हुआ कि ये आज हम 1000 की खुशी में छोटी सी पार्टी रख दें। ये अचानक कार्यक्रम रखे हैं, कोई अपने मन में मलाल नहीं रखेंगे। हमारे सभी स्टाफ भी और सभी हमारे स्टूडेंट भी और हमारे सहयोगी भी, कोई भी मन में मलाल नहीं करेगा क्योंकि ये अचानक कार्यक्रम हुआ था। चलिए इसी क्रम में हम खुशी यादव को बुलाना चाहेंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। खुशी यादव जी, चलिए किसी को खाने मत दीजिएगा, इतना हंसाइएगा। आइए खुशी यादव जी। शिक्षक का अर्थ शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला। अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसको शिखर तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। गुरु का महत्व कभी होगा न कम, गुरु का महत्व कभी होगा न कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो है इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान, वैसे तो है इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। माँ की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भावना की सूरत है गुरु। हमारा मार्गदर्शक बनके हमें प्रेरित करने और हमें वो बनाने के लिए जो कि हम आज हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ आज चंदन। धरती कहती अंबर कहती यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर है जिससे रोशन हुआ जमाना। ले गए आप इस स्कूल को उस मुकाम तक, पर गर्व से उठते हैं हमारे सर। हम रहे ना रहे कल याद आएंगे आपके साथ बिताए हुए पल, हमें आपकी जरूरत रहेगी हर पल। जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते हैं शिक्षक। पुस्तकों के होने से भी कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते हैं शिक्षक। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, सदा बहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक। नित्य नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक। संचित धन का ज्ञान हमें देकर खुशियां खूब मनाता शिक्षक। जिसे देता है ये जहां सम्मान, जो कराता है देश का निर्माण। जिसे देता है ये जहां सम्मान, जो कराता है देश का निर्माण। जो बनाता है इंसान को इंसान, जिसे कहते हैं प्रमाण। जिनकी छाया में मिलता है ज्ञान, जो कराए नई दिशा की पहचान। वो है हमारे गुरु को सत सत हमारा प्रणाम। सवेरा हुआ है तो अंधेरी रात भी रही होगी, सवेरा हुआ है तो अंधेरी रात भी रही होगी। सन्नाटा पसरा है तो हवा तेज भी बही होगी। बधाइयों का कार्रवाई सिलसिला यूं ही चल पड़ा आपकी राह में। वक्त की यादातियां आपने बहुत सही होगी। Congratulations and best wishes for your next adventure, sir ji. Many congratulations, my favorite Anand sir ji.